नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आएंगी जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहले जो बड़ी बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है। जी हाँ, फिर से एक बार शिकंजा कसा है कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर। जी हाँ, फिर से एक बार सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में आप लोग बता दें, अशोक गहलोत ने दर्ज कराई एफआईआर। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक बार फिर से जो है एनकाउंटर पर उठने लगे हैं सवाल। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, योगी सरकार बुरी तरीके से शिकंजे में कसी हुई है। आप लोगों को बता दें, बीजेपी नेता कई लोग इसमें शामिल थे। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है पीएम पर अपना हमला, पीएम को बताया सबसे बड़ा फेकू। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से जो है असदुद्दीन ओवैसी भड़ के पीएम पर। जी हाँ, कहा देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि अमित शाह और पीएम मोदी। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, भोपाल एमपी में फिर से एक बार सियासी घमासान शुरू। जी हाँ, फिर से एक बार बीजेपी और कांग्रेस में उठापटक शुरू हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बताएं, छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से कोरोना संक्रमित के जो केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को ज़बरदस्त तरीके से बड़ा झटका लगा। जी हाँ, बुरी तरीके से लॉकडाउन फेल होने के कारण लगभग कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार राजस्थान में जो है सरकार गिराने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, अशोक गहलोत का कहना है कि ऐसा तो बीजेपी में जब भी नहीं था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम अशोक गहलोत ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस वक्त जहाँ महामारी कोरोना की चल रही है, ऐसे में बीजेपी की जो सरकार है वो लोगों की सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहती है। जी हाँ, इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई है राजस्थान सरकार को गिराने की और ख़ुद की सरकार बनाने की। ऐसे में आप लोगों को बता दें, अशोक गहलोत ने ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी अपनी गंदी हरकतों पर उतर आई है, ऐसे में चलते अशोक गहलोत ने एक बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। आप लोगों को बता दें, सरकार गिराकर सरकार बनाना ये बीजेपी का अब काम बन चुका है। चाहे वो भोपाल की सरकार हो या फिर इससे पहले कई ऐसी जगहों पर इसने सरकार गिराई है बीजेपी ने और अपनी सरकार बनाई है। क्योंकि बीजेपी अब एक चीज़ समझ चुकी है कि जनता उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। इसका मैं आपको मेन रीज़न देता हूँ। जब बीजेपी ऐसा क्यों करता है कोई इंसान, जब उसको पता चल जाता है कि वो जीतने वाला नहीं है। जी हाँ, जब इंसान को हार का डर सताने लगता है तब वो इस तरीके की हरकतों पे उतर आता है। और ऐसे ही जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार लगातार करे जा रही है। लगातार वो सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने में विश्वास कर रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार ये नहीं जानती कि जनता जिसको ठुकरा देती है फिर उसको कभी नहीं अपनाती। जी हाँ, अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी कौन सा गंदा खेल खेल रही है इंडिया के लोगों के साथ। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर ये बीजेपी लड़वा रही है, तो कभी बीजेपी के नेता ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे हमारे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों को ही बुरा लगता है। जी हाँ, हमारा देश सेकुलर कंट्री में आता है, सभी हिंदू मुसलमान सभी जात धर्म सिख ईसाई भाई रहते हैं। ऐसे में इस देश को बांटने का जो ये कर रहे हैं, इससे पहले कई लोग आए जो हमारे देश को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही ख़त्म होकर गए। ऐसे में बीजेपी का भी बहुत जल्दी पत्ता साफ होने वाला है। इसी के चलते अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ पर शर्म आना चाहिए बीजेपी को। जहाँ एक तरफ महामारी से देश जूझ रहा है कोरोना से, वहीं पर बीजेपी जो अपनी सरकार गिराकर सरकार बनाने में विश्वास रखती है। ऐसा नहीं चलेगा। जी हाँ, अशोक गहलोत बुरी तरीके से भड़कते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर इसके बाद भी ऐसी हरकत करी तो अच्छा नहीं होगा। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनकाउंटर पर बीजेपी में फूटा गुस्सा लोगों का। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया था उस पर योगी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस एनकाउंटर में मारा गया है वो उस एनकाउंटर की कोई चीज़ जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी में जो नेता है उन्होंने जानबूझकर फर्जी एनकाउंटर किया है। जी हाँ, जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से फंसते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, दुबई पर बुरी तरीके से फंसे हैं योगी
और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, इस चीज़ पर सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर ये इनकाउंटर एकदम ऐसे हो ही नहीं सकता, ये फेक इनकाउंटर, यानी कि इनकाउंटर जानबूझ के किया गया है। और आप लोगों को बता दें, दुबे पर जो है यहाँ पर बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहा है कि अपनी मनमानी चल रही है, उससे कई राज उगलवा सकती थी पुलिस, लेकिन जानबूझकर ताकि उसके राज खुल ना पाए, ऐसे में उसको एनकाउंटर कर दिया गया। और वो बीजेपी का नाम न, कई नेताओं का नाम ले देता, इससे पहले बताया जा रहा है जानबूझ के उसका जो है एनकाउंटर करा दिया गया। इस एनकाउंटर पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, बीजेपी पे सभी ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक के बाद एक चीज़ें ऐसी कर रही है जिससे सभी को शक हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, बताया पीएम मोदी को सबसे बड़ा फेक। दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने कहा था कि इस देश का एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, लेकिन आज देश की जो हालात है, जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उसके बारे में पीएम मोदी का क्या कहना है, पीएम मोदी क्यों अपना मुंह छुपाए घूम रहा है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी के राज में पिछले 6 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, 6 सालों में इस देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो है पीएम मोदी। दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश का जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, उन सभी को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। आखिर वो लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, उन लोगों के पास खाने तक को पैसा नहीं है, कूड़ा बीनने तक पर आ गए हैं बच्चे। तो ऐसे में पीएम मोदी कहाँ गए, कहाँ गए उनके वो बड़े बड़े भाषण जो वो कहते क्या करते थे कि हमारा महान भारत बनेगा, पीएम मोदी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। राहुल गांधी कहना है कभी एनआरसी तो कभी एनपीआर तो कभी CAA, इस टाइप की चीज़ें लाते रहते हैं पीएम मोदी, जिससे हमारे देश में हिंदू मुसलमान करवाते हैं और इस चीज़ से हमारे देश का काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो रहा है। 23 करोड़ लोग की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, गरीबी रेखा से भी नीचे आ चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ये बात कहीं ना कहीं जाकर एकदम फिट बैठ रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ, राहुल गांधी को फिर से एक बार अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। दरअसल लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से एक बार जो है यहाँ पर अध्यक्ष बने। ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जी हाँ, अगर पिछले सालों का उठाया जाए और इस साल का देखा जाए तो राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा समझदार होगा, और भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि इस देश में जो महामारी चल रही है उसके ज़रिए सबसे पहले राहुल गांधी थे वो जिन्होंने कहा था कि कोरोना से देश को काफ़ी बड़ा खतरा होगा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने अहंकार में उनकी बात नहीं सुनी थी और बीजेपी के सभी नेता जो अपने अहंकार में चूर थे। अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी उभर कर आ रहा है और यही चीज़ लोगों को राहुल गांधी की काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ शाह और मोदी का। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, शाह और मोदी दो ऐसे नाम हैं जो कि लोगों को परेशान करने में सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर CAA का विरोध, गोदी मीडिया को ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदना और उनसे वही बुलवाना जो वो चाहते हैं। दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी गोदी मीडिया द्वारा पहले नफरत फैला रहे थे, अब देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। जी हाँ, उनका कहना है जिस तरीके से यहाँ पर देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है और गरीबी रेखा से नीचे लोग आते जा रहे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ऐसे में जुर्म बढ़ेंगे क्योंकि लोगों को ना नौकरी है ना लोगों के पास खाने को है। ऐसे में आप लोगों को बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर नाटक चल रहा है सरकार का, लोगों को सरकार गिराकर सरकार बनाने का। आप लोगों को बता दें, इस बात पर असदुद्दीन ओवैसी भड़ के उनका कहना है कि बीजेपी की जो नेता हैं वो अब समझ चुके हैं कि वो कहीं से जीतेंगे नहीं, इसलिए वो अपनी इन हरकतों पर उतर आए हैं कि सरकार गिराकर सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, वो तो आप लोगों को बता दें कि राजस्थान में काफ़ी तगड़ी सरकार और काफ़ी ईमानदार लोग भरे हुए हैं उसमें, वरना अगर कोई ऐसा ही होते भोपाल वाले अध्यक्ष जैसे तो शायद कब की सरकार गिर चुकी होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश को आगे कदम उठाना होगा, इस बीजेपी को जड़ से ख़त्म करना होगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब तक इस बीजेपी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा तब से हमारा देश तब तक आज़ाद नहीं होगा। एक बार गांधी जी ने हमारे देश को डंडा मार मार के आज़ाद कराया था, अब की बार हमें इन लोग से हमारे देश को बचाना है। जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जिस तरीके से देश को बर्बाद करने में लगे हुए, उसके चलते ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसता हुआ नज़र आया है सरकार पर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भोपाल एमपी में एक बार फिर से घमासान युद्ध। जी हां, कमलनाथ और शिवराज सिंह में कांटे की टक्कर। दरअसल आप लोग बता दें, जब से उपचुनाव का हुआ है, जितनी सीटें खाली हैं उस पर चुनाव होने वाले, ऐसे में बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। जी हाँ, बीजेपी को ये डर है कि कहीं सरकार, जीती हुई सरकार उनके हाथ से ना निकल जाए। खैर, ये जीती हुई तो नहीं है, ये बेईमानी वाली सरकार है और इसीलिए यहाँ पर पीएम मोदी और पूरी बीजेपी घबराई हुई है कि कहीं भोपाल में सरकार ना गिर जाए। दरअसल आप लोगों को बता दें, बीजेपी चाहती है कि हर जगह उनकी सरकार हो जाए और हर जगह तानाशाही चले, CAA लागू कर दें, जो करना है वो करें, हर जगह वो अपनी सरकार लाना चाह रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी थी जिन्होंने, ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं जिन्होंने CAA, NPR और NRC लागू करने से सख्त मना कर दिया था, चाहे वो MP की सरकार हो या फिर कहीं बाहर की। बट यहाँ पर जिस तरीके से अभी भोपाल MP में सरकार आई है, इसको ज़बरदस्त तरीके से हराना होगा, तभी वहाँ के लोग सुरक्षित होंगे। खैर, ऐसे में अगर आप भी PM मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम